So basically, in this chapter, The Glimpse of India, the stories, there are three stories given, and all the three stories are concerned with the Indian culture, concerned with the Indian society, concerned with the people living in India. Okay, and in the first one, which is a baker from Goa, in the first one also we are going to read about the culture of Indian. We are going to read about the Indian culture and specifically about the culture of Goa. ठीक है? यहाँ पर जो नरेटर है उसने गोवा के उस पार्ट को दिखाने की कोशिश की है जो कि इंडिपेंडेंस से पहले था. ठीक है? वो यूं कहता है कि इंडिपेंडेंस से पहले गोवा was a part which was under the influence of Portuguese. पोर्चुगल एक कंट्री है, नाम तो सुना होगा ना सभी ने. पोर्चुगल एक यस कंट्री, मैम। और पोर्चुगल के लोगों ने गोवा के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस था, उनका एक तरीके से क्या बोलते हैं, कब्जा था. ठीक है? जैसे ब्रिटिशर्स का बाकी इंडिया के ऊपर था, वैसे ही पोर्चुगीज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था गोवा के ऊपर. और देयर वर सेवरल अदर प्लेसेस एज वेल, जैसे पौंडीचेरी वाज आल्सो देयर. ठीक है? वहां पर उनके ट्रेडिशन में, उनके कल्चर में आज भी बहुत सारे आपको पोर्चुगीज एसेंस मिल जाएंगे. ठीक है? तो यहाँ पर नरेटर ने बताया है कि किस तरीके से गोवा के कल्चर में, गोवा का जो ट्रेडिशनल कल्चर है, जो उनके विलेजेस हैं, उस कल्चर के अंदर किस तरीके से बेकर्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है, पहले भी थी और अब भी है. ठीक है? बेकर्स सबको पता है क्या होते हैं. बेकर्स जो बेकरी चलाते हैं, जो ब्रेड्स बनाते हैं, केक बनाते हैं, जो कप केक्स भी बनाते हैं. देयर आर सेवरल डिशेस, डिजर्ट्स बेसिकली जो बेकर्स बनाते हैं. ठीक है? So now we are going to start with the reading of this part. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Now see, the meaning of reminiscing nostalgically का मतलब होता है कि बहुत ही खुश होकर किसी चीज को याद करना. ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पर नरेटर बोलना चाहता है कि उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो उस टाइम को बहुत ही खुशी के साथ याद करते हैं जिस टाइम पर गोवा के ऊपर पोर्चुगीज का रूल होता था. और इसके साथ साथ वो याद करते हैं कि पोर्चुगीज के फेमस लोफ्स ऑफ ब्रेड, मतलब पोर्चुगीज के खाने के अंदर हम इस चीज को यहाँ पर जज कर सकते हैं कि पोर्चुगीज के खाने के अंदर ब्रेड का जो एक पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता था. ठीक है? Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. बोलता है कि उन लोव्स को खाने वाले लोग बेशक से चले गए हों, चाहे वो पोर्चुगीज हों, चाहे वो इंडियंस हों, ऑब्वियसली अब वो जिंदा नहीं है, लेकिन उनको बनाने वाली बेकरीज अभी भी जिंदा हैं. दे आर स्टिल वर्किंग. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age-old, time-tested furnaces still exist. वो बोलता है कि वो बेकरी अभी भी हैं, उन बेकरीज के अंदर मिक्स करने वाले भी हैं, उसको एक केक की शेप में डालने वाले भी हैं, उसको बनाने वाले भी हैं, और जो उस टाइम के पुराने तरीके के ओवन्स होते थे वो भी हैं. अभी तो वी हैव इलेक्ट्रॉनिक ओवन्स, राइट? पहले के टाइम पे ऑब्वियसली दे डिड नॉट हैड द इलेक्ट्रॉनिक ओवन्स. वो फर्नेसेस के थ्रू ईंटों का एक ओवन बनाते थे और उसमें नीचे आग जलती रहती थी. ओके? तो उसको फर्नेस बोलते थे. The fire in the furnaces has not yet been extinguished.
वो बोलता है कि वो आग जो उन फर्नेसेस के अंदर पोर्चुगीज ने जलाई थी वो अब भी जल रही है, वो अभी भी बुझी नहीं है. द थर्ड एंड द जिंगल of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. वो बोलता है कि अभी भी पहले क्या होता था, बेकर सुबह सुबह अपने ब्रेड्स और अपने सारे आइटम्स को बना के बास्केट के अंदर डाल के और वो गांव में बेचने के लिए जाता था अर्ली मॉर्निंग. ठीक है. और उसके पास एक बड़ी सी डंडी होती थी बैम्बू की, जिससे वो थर्ड का मतलब होता है जिसको जमीन के ऊपर मारता था और उसके ऊपर कुछ घुंघरू टाइप बंदे होते थे जिससे उसकी आवाज आती थी. एंड दैट वाज बेसिकली द अनाउंसमेंट ऑफ हिज अराइवल. तो बोलता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर सुबह बेकर्स का वही रूटीन है कि वो उसी थर्ड से और उसी जिंगल से लोगों को अपने आने की अनाउंसमेंट करते हैं. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padder in Goa. वो बोलते हैं कि हो सकता है कि जो फादर था जिसने वो बेकरी स्टार्ट की थी वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसका जो सन है, उसका जो बेटा है, वो आज भी उस बेकरी को चला रहा है. वो आज भी उन ब्रेड्स को बेक कर रहा है. और उन बेकर्स को गोवन लैंग्वेज में गोवा के अंदर बोला जाता है पेडर. क्या बोलते हैं उनको? पेडर. PADER. ओके. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. बोलते हैं कि हमारे बचपन के टाइम पर है ना, वो हमारे लिए एक दोस्त होता था, वो हमारे लिए एक गाइड होता था, और कम से कम 2 बार वो हमसे मिलने आता था. एक सुबह जब वो ब्रेड्स को बेचने के लिए निकलता था, और दूसरा जब वो अपने बास्केट को खाली कर कर वापस आता था. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. Why was it so? वो बोलता है कि सुबह सुबह हमारी नींद ही उसकी आवाज से खुलती थी और बिना हम अपना मुंह धोए ब्रश के हम सीधा उसके पास भागते थे. क्यों? Was it for the love of the loaf? बोलते क्या उसके ब्रेड हमें इतने ज्यादा पसंद थे जो हम उसके पास जाते थे उनको खरीदने के लिए? बोलते बिल्कुल भी नहीं. The loaves were brought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. बोलता है कि ब्रेड्स खरीदने का काम तो घर में जो मेड होती थी उनका होता था, हम ब्रेड्स नहीं खरीदते थे. ठीक है. फिर हम क्यों जाते थे उसके पास सुबह सुबह? What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. बोलता है कि जो असली चीज थी जिसके लिए हम जाते थे वो थे ब्रेड बैंगल्स. ब्रेड बैंगल्स क्या होते हैं? ब्रेड की ही बनी हुई एक तरीके की डिश होती है जो कि बैंगल की शेप में होती है. गोल होता है, बीच में उसके एक होल होता है. ठीक है. उसको कोंकण लैंग्वेज का ये वर्ड है जिसको इंग्लिश में हम ब्रेड बैंगल्स बोलते हैं. ठीक है. द बेकर made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. बोलता है कि जो बेकर होता था वो एक म्यूजिकल साउंड के साथ, क्योंकि उसकी स्टिक में आवाज आती थी तो वो उस आवाज के साथ एंट्री करता था. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. बोलते हैं एक हाथ उसकी बास्केट को सपोर्ट करता था जो उसके सिर के ऊपर होती थी और दूसरी से वो जमीन के ऊपर उस बैम्बू स्टिक को मारता था. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the सर्वेंट. बोलता है कि वो जो घर की लेडी होती थी उसको गुड मॉर्निंग विश करता था और फिर जो लोव्स होते थे
वो घर के मेड को दे दिए जाते थे, एंड हम बच्चों को उस टाइम पर दूर कर दिया जाता था, ऑब्वियसली विद द फियर कि वो ब्रेड लोव्स जो है वो गिर ना जाएं. But we would not give up. We would climb a bench or a parapet or peep into the basket. Somehow, I can still recall the typical fragrance of those loaves. मुझे, लेकिन हम बच्चे थे, हम मानते कहाँ थे, राइट? हम बेंच के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे. हम पैरापेट होते हैं जो घरों के बाहर, पुराने टाइम पे घरों के बाहर एक छोटा सा चबूतरा टाइप बना देते थे, उसके ऊपर चढ़कर हम देखने की कोशिश करते थे. और वो जो बास्केट से एक भीनी भीनी फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स की जो खुशबू आती थी ना, वो हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड करती थी. The loaves for the elders and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? वो बोलता है कि बड़ों के लिए ब्रेड्स होते थे, बच्चों के लिए वो बैंगल्स होती थी, ब्रेड बैंगल्स होती थी, और हम बिना मुंह धोए बिना ब्रश किए हम वो अपनी ले लेते थे. और ये बोलते ऊपर से कौन इतनी मेहनत करता. पहले के टाइम पे ऑब्वियसली दे डिड नॉट हैड ब्रश, तो वो क्या करते थे कि मैंगो की लीव्स को तोड़कर उससे ब्रश करते थे. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. वो बोलते कि कौन इतनी मेहनत करेगा कि मैंगो ट्री के लीव्स को तोड़ के ब्रश करेगा. बोलते गरम चाय पी लो, गरम गरम चाय सारे कीटाणुओं को मार के पेट में ले जाएगी. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. वो बोलते हैं कि उस टाइम के ऊपर गोवा के अंदर मैरिजेस के अंदर गिफ्ट्स मीनिंगलेस होते थे अगर उन गिफ्ट्स के अंदर स्वीट ब्रेड, जिनको बोल बोलते थे, वो ना हो. Just as a party or a feast loses its charm without bread, not enough can be said to show how important a baker can be for a village. बोलते हैं कि ना कोई पार्टी हो सकती है, ना कोई सेलिब्रेशन हो सकती थी उस टाइम पर बिना ब्रेड्स के. और इसीलिए आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर वाज इन द विलेज. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. बोलता है कि ये भी एक ट्रेडिशन था कि जो माँ होती थी वो उस दिन स्पेशल सैंडविचेस बनाती थी जिस दिन उसकी बेटी की सगाई होती थी. Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festivals. वो बोलते हैं कि केक्स और बोलिनहास ये भी एक ब्रेड के थ्रू बनने वाली डिश है. बोलते कि दोनों के दोनों क्रिसमस पर और हर फेस्टिवल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होती थी. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. बोलता है कि इसीलिए गांव के अंदर एक बेकर का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता था. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. बोलते कि उस टाइम पर जो बेकर्स होते थे उनकी एक अलग ड्रेस होती थी जिसको कबाई बोलते थे. It was a single piece long frock reaching down to the knees. बोलते हैं कि एक वो सिंगल फ्रॉक टाइप होता था, ऊपर से नीचे घुटनों तक जाता था. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. बोलते लेकिन जब हम बड़े हुए हमने अपने टाइम पर देखा, बोलते हमारे टाइम पर वो लोग उन्होंने कबाई पहनना छोड़ दिया था. They used to wear shirts and pants, trousers. हालांकि वो ट्राउजर्स हाफ पैंट से लंबी होती थी लेकिन फुल पैंट से छोटी होती थी. तो बेसिकली जिसको हम आजकल केपरी भी बोलते हैं, ठीक है. तो उनके ट्राउजर की लेंथ उतनी होती थी. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a पैडेर. यूं बोलते हैं कि आज भी अगर गोवा के अंदर विलेजेस के अंदर स्पेशली कोई केपरी पहनता है तो उसको बोलते हैं कि वो एक बेकर की तरह ड्रेस्ड है. The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. बोलते हैं कि बेकर जो था वो महीने के लास्ट में अपना बिल लेता था, रोज आके ब्रेड देता था और महीने के लास्ट में अपना बिल लेके जाता था. और घरों के अंदर उस बिल को जो है दीवार के ऊपर एक पेंसिल से लिखकर मेंटेन किया जाता था.
बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बोलते हैं कि पुराने टाइम पर बेकिंग जो है एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। The baker and his family never starved. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. बोलते हैं कि वो इतना प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था कि वो कभी भी गरीब नहीं हुए। इनफैक्ट उसके घर में उसके सर्वेंट सब हमेशा बहुत ही हेल्दी और प्रॉस्पेरस रहते थे। Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. हम बोलते हैं कि बेकर्स जो होते थे वो हमेशा थोड़े प्लम्प होते थे, थोड़े मोटे होते थे। और आज के टाइम पर भी अगर कोई गोवा के अंदर मोटा अगर इंसान होता है तो उसको कंपेयर करते हैं वो बेकर्स के साथ। ठीक है, क्लियर? यस और नो? यस मैम। मैम समझ आया? देखो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 86 पर जो है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? जो गोवा के बड़े लोग हैं वो किस चीज को याद करते हैं? जल्दी जल्दी बताते जाओ। व्हाट आर दे नॉस्टैल्जिक अबाउट? दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट